उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दानिश भाई, जो अमेंडमेंट बिल आया है वक्फ को लेकर के, क्या लगता है इस बिल से क्या होने जा रहा है? देखिए, जो वक्फ की संपत्तियां हैं ये मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इनका इस्तेमाल होना चाहिए। वहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के हितों के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है वो चीज़ें होनी चाहिए। जो हमारा गरीब मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, उसके विकास के लिए उन संपत्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन लगातार आम मुसलमानों से ऐसी शिकायतें आती हैं, आम मुसलमानों से, कि जहाँ ये कहा जाता है कि वक्फ की संपत्तियों पे इलीगल कब्जे हो रहे हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, अवैध कब्जों के माध्यम से उनको बेचा भी जा रहा है। कई जगह ऐसी कंप्लेन आई। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही गंभीर विषय है। वक्फ की संपत्ति का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हॉस्पिटल, कॉलेज खुलें ताकि मुस्लिम समाज के लोग उससे लाभ ले पाएँ। और वक्फ बोर्डों में कई जगह कई शिकायतें आई जहाँ वक्फ माफिया वक्फ बोर्ड पे हावी दिखे। तो ये चीज़ें मुस्लिम समाज के हित की नहीं है। हमारी मोदी सरकार का ये मानना है कि मुस्लिम समाज के विकास के एजेंडे के साथ हमें काम करना है, उनके लिए ठोस विकास की नीति हमें बनानी है। उसी दिशा में ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है 2024 का, जो आज संसद में पेश हुआ, और जिसमें तमाम ये एक्ट हैं जिससे मुस्लिम समाज के हितों की इससे रक्षा होगी। ख़ासतौर पर जो वंचित है, पिछड़ा है, उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। सच्चर कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। हम भी इस बात को मानते हैं। साथ ही साथ महिलाओं रिप्रेजेंटेशन वाले विषय पर एक बात ये कही जा रही है कि अब जो अन्य धर्मों के लोग भी हैं, जो केवल मुस्लिमों को ही वक्फ बोर्ड में हमेशा पद मिलते रहें, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे सदस्य हो, अब अन्य धर्मों के लोग भी इसमें आ सकेंगे। तो ये क्या उचित होगा कि जहाँ पर वक्फ की संपत्तियों का मामला हो, उनको डील करने की बात हो, वहाँ पर अन्य संप्रदाय के, अन्य धर्म के लोग भी आ जाए? देखिए, अभी ये जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है, जेपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमीशन में गया है, कमेटी में गया है। जो भी इस कमेटी के बाद जो भी इसका आउटकम होगा, उसके बाद हम लोग किसी भी कॉन्क्रीट डिसीजन पे पहुंचेंगे। लेकिन जो हमारा मानना है कि वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज़ लगातार इसकी शिकायतें आती हैं, उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो समाजवादी पार्टी जिसका विरोध कर रही है, वो समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए कि 12 से लेकर जब 17 तक उनका शासनकाल था उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे कितने स्कूल, हॉस्पिटल बनाए। एक भी उनके पास उदाहरण नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी ये कहे कि वक्फ की संपत्तियों पे उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए निःशुल्क कोई हॉस्पिटल बनाया हो। अलबत्ता ये ज़रूर एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जा करने में समाजवादी पार्टी के लोग संलिप्त हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये कहना है कि आप नजूल की तरह वक्त पे भी जो है बेचने का काम करेंगे, उसको सरकार जो है प्रॉपर्टी डीलिंग करेगी। वक्त की संपत्ति सबसे पहले तो बेची नहीं जा सकती। ये कुचक्र समाजवादी पार्टी ने इलीगली वक्फ बोर्ड में इलीगल हस्तक्षेप करके बहुत सारी वक्फ की संपत्तियों के साथ का मिसयूज समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। उनके पार्टी के लोगों ने किया, उनके दल के नेताओं ने किया। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। मोदी सरकार का साफ स्पष्ट मानना है, कहना है कि वक्फ की संपत्ति के हितों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। हम ईमानदारी से उसको करेंगे। निश्चित तौर पे जो अमेंडमेंट्स आएंगे, इससे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, इससे महिलाओं को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। साथ साथ जो पिछड़ा है, जो वंचित है, उसको भी इससे लाभ मिलेगा। और मुस्लिम समाज के लाभ के लिए, उनके हित के लिए, उनके विकास के लिए वक्फ की संपत्तियों का हम सदुपयोग करेंगे। आप कह रहे हैं तमाम मुस्लिमों ने आपसे मुलाकात कर कहा कि इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वक्फ में, कि संपत्तियों पर कब्जा हो रहा है, उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कुछ मुस्लिमों से मेरी ही बात हुई है, उनका ये कहना है कि वक्फ का जो एक्ट है इसको ख़त्म क्यों नहीं कर देते, क्यों नहीं रेवेन्यू बोर्ड की तरह काम करने लगता है, रेवेन्यू बोर्ड के अधीन में पूरा वक्फ की संपत्तियाँ काम करने लगती हैं। देखिए, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आपको ज़रूर एक बार वक्फ बोर्ड के ऑफिस अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से वक्फ के मसलों के लिए हमारे मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। बहुत परेशानी में आते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कब्रिस्तान के मसले रहते हैं, मस्जिद के मसले रहते हैं, और वक्फ की संपत्तियाँ आज के समय में बहुत प्राइम लोकेशंस पे आ गई हैं, वहाँ भी अवैध कब्जे की शिकायतें आती हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ अगर मुस्लिम समाज की जेन्युइन जहाँ शिकायत आएगी, उसके पक्ष में उस शिकायत को दूर करने के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। और निश्चित तौर पे वक्फ की संपत्तियों का मिसयूज़ हम नहीं होने देंगे। उसके लिए जो भी ठोस कदम उठाने चाहिए हम ज़रूर उठाएंगे। संशोधन में ये भी कहा जा रहा है कि जो बिल लाया गया है उसमें प्रशासनिक अधिकारियों को ज़्यादा पावर मिल जाएगी, वो वक्फ की संपत्तियों को पूरा हैंडल कर सकेंगे। जो बोर्ड के अन्य सदस्य होंगे उतनी उनकी नहीं चलने वाली है। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ेगा, ब्यूरोक्रेसी का दखल बढ़ेगा, तो बेजा इस्तेमाल हो सकता है इसका। देखिए, आज के डेट में वर्तमान में भी ये प्रावधान है वक्फ बोर्ड में कि वहाँ पे प्रशासन की तरफ से एक सीईओ नियुक्त होता है। आज के डेट में भी हमारे यहाँ सीईओ नियुक्त है।
सीईओ का काम होता है कि वक्फ के इस सिस्टम को मैनेज करना। बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती हैं जहां पर सालों साल उन शिकायतों का निस्तारण नहीं होता, उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम बनना चाहिए। बहुत सारी ऐसी शिकायत आती हैं जहां पर कहीं किसी वक्फ की संपत्ति पे कोई कमेटी बनाई गई और एक हफ्ते बाद उस कमेटी को रद्द करके दूसरी कमेटी बनाई गई, लेकिन उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती कि आखिर पहली कमेटी को क्यों बनाया गया था, तो क्यों बनाया गया था, और रद्द किया गया तो क्यों रद्द किया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शंका उत्पन्न करने वाली हैं, जिससे आम मुस्लिम समाज में शंका उत्पन्न होती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिकली जो नहीं होनी चाहिए। और जब अमेंडमेंट एक्ट ये जो आएगा, निश्चित तौर पे वो पारदर्शिता लाएगा, वो निष्पक्षता लाएगा और वो विकासवादी सोच के साथ वक्फ के मसलों को और आगे बढ़ाने का काम करेगा। अंतिम प्रश्न है कि जिस तरह का आप बता रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से बेच दिया जाता है, उन पर कब्जे हो जाते हैं, तो नया जो अमेंडमेंट है उससे क्या ये सब कुछ रुक जाएगा? निश्चित तौर पे जो नया अमेंडमेंट है, हमें पूरा ये विश्वास है कि हम मोदी सरकार के लीडरशिप में हम वक्फ की संपत्तियों को सशक्त करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनके हदबंदी के लिए, उनको जो है उनका जो अभिलेख है, उनके जो दस्तावेज है वो प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उसको दर्ज कराने के लिए वक्फ बोर्ड में भी और तमाम प्रशासनिक जगह जहाँ भी आवश्यकता हो, ताकि जो है कोई भी इलीगल एक्टिविटी वक्फ के ऊपर ना हो, कोई भी इंक्रोचमेंट इलीगल वक्फ के संपत्तियों पे ना हो। वक्फ की संपत्तियों को विकास के लिए और उनको सुरक्षित भाव से आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दानिश आज़ाद अंसारी हैं, जिनका दावा है कि नया अमेंडमेंट वो पारदर्शिता लाएगा और वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करने की दिशा में बेहद कारगर साबित होगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.